मनुष्य हमेशा से अज्ञात की ओर आकर्षित होता रहता है। जब से मनुष्य ने अपने आप को इस नश्वर दुनिया में पाया है, उसकी दो इच्छाएं सदा से उसको प्रेरित करती रही हैं। एक मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की, दूसरी सदा युवा बने रहने की। एक तरफ जहां आज का विज्ञान इस असंभव से लगने वाले काम को संभव कर दिखाने में जी जान से जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम इतिहास में फैले तथ्यों और मिथकों पर नजर डालें तो हमें यौवन के झरने के रूप में कुछ रहस्यमय विवरण प्राप्त होते हैं। यौवन का झरना, नाम से ही मन में कई संभावनाओं को खंगालता हुआ ये विषय पिछले कई हजार सालों से विद्वानों और वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। चारों तरफ विश्व की कई प्राचीन सभ्यताओं में इसकी कहानियां आपको मिल जाएंगी। इनमें से एक विवरण विश्व के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस से जुड़ा है। यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने आज से लगभग 2500 साल पहले अपनी एक किताब में इस झरने का उल्लेख किया था। उनके अनुसार ये झरना लैंड ऑफ मर्कोबियंस नाम की एक रहस्यमय जगह पर था। उन्होंने लिखा है कि यह झरना वहां पर रहने वाले क्षेत्रीय निवासियों को असाधारण रूप से लंबी आयु प्रदान करता है। इसी प्रकार से यूनान के प्रसिद्ध विजेता अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने विश्व विजय के अभियान के दौरान एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमय जगह को पार किया जहां हमेशा के लिए अंधेरे का ही निवास था। यानी उस जगह को अंधेरे ने सदा के लिए अपने आगोश में ले लिया था। उस जगह को लैंड ऑफ डार्कनेस कहते थे। कहा जाता है कि इसी अंधेरे की धरती को पार करते समय अलेक्जेंडर ने उस तथाकथित यौवन के झरने को ढूंढ लिया था। 15वीं शताब्दी में जब पश्चिमी देशों के सम्राट और वहां के धनी लोग ज्यादा धन और खजाने की चाहत में धरती पर नई और अनजानी जगहों की तलाश में निकल रहे थे, उस समय भी लोगों में यौवन के झरने का आकर्षण कम नहीं हुआ था। लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे। एक इटालियन भूगोलवेत्ता पिएट्रो मार्ताया डी अंगीरा ने इसका जिक्र किया है। सन 1513 में उन्होंने इस झरने के बारे में लिखा। उन्हीं के शब्दों में हिस्पनियोला के उत्तर में द्वीपों में इससे लगभग 975 मील दूर, जैसा कि उसने बताया, जिसने इसे खोजा था, एक लगातार कभी न रुकने वाला पानी का एक झरना है। इसके अद्भुत अविश्वसनीय गुणों वाले पानी को पीने के बाद शायद कुछ स्वल्पाहार के बाद बूढ़ा आदमी दोबारा से जवान हो जाता है। यौवन के झरने को पाने की चाहत में होने वाली साहसिक खोजें और इतिहास में बिखरे पड़े तथ्य हमें बताते हैं कि मामला केवल इंसानी इच्छाओं और कल्पनाओं का ही नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं आगे रहस्य की गोद में बैठे एक ऐसे यथार्थ का है जो आज भी हमसे कह रहा है, आओ मुझे खोजो। अब इस झरने का रहस्य कब और कैसे सुलझेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा बरकरार रहेगी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।